हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद सौरभ। तो देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन, जो बहुत ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग तो अभी यूपीएससी प्रीलिम्स हो गया, मेंस देंगे, तो उसमें के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये सब हम लोग इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ते, ये हम लोग, जैसे आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग एमए सोशियोलॉजी करते हैं, वहाँ पर भी ये टॉपिक मिलता है। इग्नू से अगर कर रहे हैं तो ये टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन क्या बोलता है, जो इंटरकनेक्टनेस है, ये आप वर्ड जब ग्लोबलाइजेशन के साथ लिंक करेंगे ना, तो कुछ वर्ड्स है आप लोग को जैसे नोट डाउन करना होगा कि कैसे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के बात करते हैं तो ये क्या समझाता है बेसिकली। इंटर, ये पर थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं देखता हूँ। कनेक्टनेस, तो एक इंटरकनेक्टेडनेस है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, किसके बीच में, जैसे दो कंट्रीज के बीच में हो सकता है। देखिए, ये जो इंटरकनेक्टनेस हम लोग बोल रहे हैं, ये पहली बार जो हम लोग अगर देखेंगे नाइन्टीज नाइन्टीज में, ठीक है, ये ज्यादा टर्म हुआ था, जैसे मैं यूज हुआ था, क्यों बोल रहा हूँ, देखिए 1990s में जैसे हम लोग जानते हैं ना कि कोल्ड वॉर हुआ था, तो कोल्ड वॉर के बाद में, ठीक है, ये ज्यादा मतलब ये जो ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट ज्यादा है, ठीक है। तो ये ग्लोबली रिकॉग्निशन मतलब टाइम किस टाइम पे मिला, 1990s में, अर्ली 1990s में, ठीक है। तो ये देखिए कोल्ड वॉर के बाद ये है। अगर आप इंडिया के बारे में बोलेंगे कि इंडिया की, सर आप इंडिया के बारे में बोलिए कि इंडिया में कब ये आया, ठीक है। तो इंडिया में कब आया, ठीक है, इंडिया में स्पेसिकली जो आया 1991 से। क्यों आया, ठीक है, ये बहुत सारा, देखिए 1991 में जब हम लोग देखेंगे उस टाइम में, अगर 1990s के बारे में, अर्ली 2000 मतलब 20th सेंचुरी के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे, तो उस टाइम पे बहुत सारा चेंजेस आया, मतलब इकोनॉमिक चेंजेस आया, बहुत सारा रिफॉर्म्स आया, ठीक है। तो क्या कर किया हुआ है कि उस टाइम पे इंडिया ने बाहर का कंट्री से हम लोग रिलेशन अच्छा बनाए, फिर क्या, ग्लोबली हम लोग ट्रेड करने लगे। जो ट्रेड पहले क्या होता था कि मान लीजिए वो बहुत सारा चीज एकदम, अगर एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो क्या होता है, डोमेस्टिक यूज में, मतलब घर का जो लग रहा है वो यूज हो रहा है, ठीक है, वो घर के लिए बन रहा है, ज्यादा नहीं बन रहा है। मगर क्या, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना, तब क्या देखे हम लोग, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब क्या हुआ, बहुत सारी चीज के सरप्लस हुआ। मतलब सरप्लस पता है ना, मतलब क्या होता है, जो मतलब हम लोग को मान लीजिए एक हम लोग चावल, ठीक है, चावल का एक खेती है, तो वहां पर क्या हो रहा था पहले, मान लीजिए घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग के खाने के लिए इनफ बन रहा था। मगर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, नया नया चीज, मतलब नया नया, जैसे हम लोग देखेंगे मशीन्स का इन्वेंशन हुआ, तो ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन ज्यादा होने के बाद क्या हुआ, वो मतलब जो चीजें सरप्लस में मिले, तो क्या हुआ, जितना चीजें अगर ज्यादा होंगे, मतलब हम लोग खाने के बाद भी वो अगर चीजें ज्यादा हो गया, तो क्या हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको बेच के थोड़ा हम लोग पैसा ले, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, तो हम लोग बाहर वो चीजें क्या करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लगे। तो ये ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, ठीक है। मशीन्स, जैसे आप भी देखेंगे कि एग्रीकल्चर में हम लोग क्या ड्रोन यूज कर रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट जब हुआ, तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि हम लोग टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये सब होने के बाद धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन हम लोग ज्यादा देखने लगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे स्लाइड में आप देख सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टनेस, जैसे मैं पहले ही बोला, इंटरकनेक्टनेस है सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड ड्रिवन बाई ट्रेड, टेक्नोलॉजी, माइग्रेशन, कल्चरल एक्सचेंज। जैसे आप लोग देखेंगे, माइग्रेशन तो आप लोग को पता है, मान लीजिए माइग्रेशन, अब जैसे सोशियोलॉजी का एक टॉपिक भी है, ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। मान लीजिए माइग्रेशन कैसे हो सकता है, अगर मान लीजिए आप एक गांव में रह रहे हैं, ठीक है, आप बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आप शहर जा रहे हैं, तो क्या माइग्रेट कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, जैसे देखिए मेडिकल, अगर देखेंगे कि बहुत सारे लोग मतलब इंडिया से मतलब जाते हैं यूएस, यूक्रेन में, रसिया में मेडिकल पढ़ने के लिए। तो ये क्या, जॉब रिलेटेड, मतलब जॉब के लिए माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेशन हुआ। तो इससे भी ये एक ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज, जैसे आप लोग देखेंगे कि बहुत सारा कॉलेज में ऐसे ऑर्गेनाइज होता है, जैसे हम, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था वहाँ पर भी कल्चरल एक्सचेंज होता है। मान लीजिए यूएस का कुछ स्टूडेंट्स, ठीक, यूएस का कोई यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से हम लोग का यहाँ पर आए, ठीक है, वो लोग मतलब स्टूडेंट्स एक्सचेंज होता है ना, जैसे मान लीजिए वो लोग यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, हम लोग दूसरा कॉलेज में, मतलब बाहर का कोई कंट्रीज में जा रहे हैं। तो ये ऐसे तरीके से मतलब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देखा, माइग्रेशन, कल्चरल एक्सचेंज, ये पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। दिस फेनोमेनन
प्रोफाउंडली शेप्स द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। तो ऑब्वियसली देखिए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर बहुत सारा लोग देखेंगे कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर मान लीजिए जैसे बहुत सारा गूगल आप देख लीजिए, ठीक है, बहुत सारा बड़ा बड़ा कंपनी जो है ना, वो सब के क्या हो रहा है कि देखिए इंडिया से बाहर जाके मतलब जॉब कर रहे हैं। तो देखिए इसका हम लोग मतलब एक देख सकते हैं, मतलब प्रोस्पेक्टिव देख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इससे क्या होता है इकोनॉमिक्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक ऐसे डेवलप, जैसे बाहर से अगर मान लीजिए टूरिज्म, ठीक है, आप लोग मान लीजिए बहुत सारा टूरिस्ट आता है ना इंडिया में। जैसे आप लोग देखेंगे कि इंडिया से बहुत सारे, मतलब इंडिया में बहुत सारे लोग गोवा में आते हैं, ठीक है, तो गोवा में आने से ये क्या हुआ, हम लोग बाहर से फॉरेनर्स आ रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, मतलब होटल बुक कर रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, तो क्या हो रहा है इकोनॉमिक बूस्ट हो रहा है। जैसे अभी देखेंगे प्योर, हम लोग का जो पीएम है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, बहुत से टूरिज्म को इंडस्ट्री को मतलब इंक्रीज करना चाहते हैं और भी प्रमोट कर रहे हैं, ताकि क्या हो सके वहां पर बाकी सारे लोग जब आएंगे तब क्या होगा, ऑब्वियसली हम लोग का जो है इंपोर्ट, मतलब बहुत सारी चीज क्या होगा बाहर से खरीदेंगे, ठीक है, टूरिस्ट आके यहाँ पर पैसा खर्च करेंगे तो हम लोग का इकोनॉमी बूस्ट होगा। ठीक है, तो ये देखिए और क्या होता है, सोशल आइडेंटिटीज एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑन ग्लोबल स्केल। तो ऑब्वियसली ये जो माइग्रेशन हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंज, दिस फेनोमेनन प्रोफाउंडली शेप्स, ये क्या कर सकता है, शेप करता है क्या, शेप करता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को। याद रखिएगा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को शेप करता है सोशल आइडेंटिटीज एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स। सोशियोलॉजी स्टडी ग्लोबलाइजेशन थ्रू वेरियस थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, ईच हाईलाइटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स इम्पैक्ट। तो अलग अलग इम्पैक्ट है। जैसे आप लोग देखिए ब्रिटिश लोग यहाँ पर राज किए, तो वहाँ पर क्या इंग्लिश का जो अभी सब देखिए हम लोग स्लाइड्स पढ़ रहे हैं, सब कुछ मतलब सब कुछ जैसे स्टडीज, हायर स्टडीज में देखिएगा अभी भी इंग्लिश का ही ज़्यादा डोमिनेंस आपको दिखेगा। तो ये क्या है, ये जो ब्रिटिश लोग आए तब से ये स्टार्ट करते हैं, अभी भी वो कल्चर जो ये चलता जा रहा है, वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हैं, ठीक है। तो कल्चरल जो इम्पैक्ट अभी तो आप देख ही सकते हैं, मतलब मतलब रियल लाइफ से एग्जाम्पल अगर देखेंगे ना, तो ये आप लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। अब देखिए जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ग्लोबलाइजेशन का, वो भी एक है कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे बहुत सारा पर्सपेक्टिव, जैसे मार्क्स, कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोग सब सुने हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कार्ल मार्क्स के बारे में सब सुने हैं। ये तो मतलब बहुत ही फेमस है, मतलब कार्ल मार्क्स के अगर बारे में सुने हैं ना, तो आप लोग पढ़ेंगे कि वो क्या बोलता था कि बुर्जुआ सोसाइटी जो है ना, मतलब जो अपर क्लास होता है सोसाइटी में, तो वो लोग क्या करते हैं, सब फैसिलिटीज ले रहा है, और मतलब जो लोअर क्लास में है, ठीक है, तो वो लोग को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट पहले से आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या देखिए हेगलोग, देखिए ये उतना डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ग्लोबलाइजेशन टॉपिक आप लोग को जितना पॉइंट्स मतलब याद रहेगा उतना ही अच्छा होगा, इसलिए मैं थोड़ा आपको मतलब डिटेल में बोल दे रहा हूँ कि ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट्स wealthy capitalist countries and corporates while exploiting poorer nations and cheap labor and raw materials, creating dependency of inequality। देखिए इसको समझिए कि वो मार्क्स क्या बोलता है कि जो वेल्दी नेशन है, मान लीजिए कोई वेल्दी लोग है, जैसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि ब्रिटिश लोग क्या किया, अब इंडिया में आके क्या किया, इंडिया का ही सामान यूज किया, बहुत सारा रॉ मटेरियल्स ये यूज किया, कॉटन को यूज किया, फिर क्या किया वो लोग प्रोडक्ट को मतलब रॉ मटेरियल्स खरीद के वो मान लीजिए इंग्लैंड में कुछ चीज बना के वो यहाँ पर बेच रहा है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल तो हमसे लिया, मगर क्या हम लोग का अगर देखेंगे कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री और इंडिया का जो खादी ये सब चीजें, मतलब बहुत सारा जो इंडिया का मतलब होममेड प्रोडक्शन होता है ना, जो होममेड होता है चीजें, मतलब इंडिया का देश में जो चीज है वो उन लोग का क्या किया, तबाह कर दिया। तो इससे क्या होता है, मतलब मतलब क्या एक्सप्लॉयटेशन एक तरीके से हो रहा है। इंडिया का जो मान लीजिए बिजनेसमैन थे, इंडिया का जो मान लीजिए खुद हाथ का बनाया हुआ कुछ ऐसे हम लोग बोलते हैं कुटीर शिल्प जो बोलते हैं, ठीक है, तो हैंडमेड चीजें अगर आप देखेंगे तो हैंडक्राफ्ट जो हैंडीक्राफ्ट जो होता है वो सबका तबाह कर दिया। क्यों, मतलब वो लोग क्या किया, हमसे मटेरियल कम पैसे में मतलब खरीद के ज्यादा पैसे में बेच रहे हैं। तो चीप रेट और लेबर कॉस्ट भी चीप हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मतलब कुछ जॉब भी अगर एकदम ही जॉब नहीं है तो क्या होगा, लोग जितना भी आपके पास कुछ खाने का नहीं है तो क्या आप तो नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे ना, जो भी बोलेगा आपको वही करेंगे कम कम पैसा में। तो ये एक सिचुएशन है, तो मार्क्स वही बोल रहा है कि इससे क्या हो रहा है, एक ग्लोबली एक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। जो लोअर पे मतलब जो अभी जैसे देखे हैं बहुत सारा कंट्रीज में, जो मान लीजिए थोड़ा गरीब कंट्रीज, उन लोग का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब देखिए फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ना ये टोटली डिफरेंट बोलता है। वो बोलता है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सप्लॉयटेशन से पड़ा है, एक मतलब सोसाइटी में जैसे रहना होता है तब हम लोग के साथ मिलके सब कुछ करना होता है, ठीक है। तो दिस पर्सपेक्टिव व्यूज ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिवली, जैसे मैं बोला ऑपोजिट, मतलब ये पॉजिटिवली देखता है कि
एक दूसरे को साथ में हो रहा है। मान लीजिए वहां पर कुछ इंपोर्ट हो रहा है तो यहाँ पर से कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो दोनों मिलके ही मतलब सोसाइटी साथ मिलके ही चल सकता है, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है। तो ये थोड़ा नेगेटिव, मतलब वो जो नेगेटिव बोल रहा था मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव थोड़ा पॉजिटिव वे में बोल रहा है। स्प्रेडिंग टेक्नोलॉजी नॉलेज एंड वैल्यूज दैट फॉस्टर मॉडर्नाइजेशन सोशल प्रोग्रेस। तो ऑब्वियसली देखिए थोड़ा, देखिए हर पॉइंट को ही हम लोग को तो एक्सप्लॉयटेशन आप लोग जानते हैं कि होता है, मगर ये जो टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट हो रहा है, ठीक है, अभी देखिए कि फॉर एग्जांपल बोला हम लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत सारा ऐसे G20 में देखेंगे, या कोई भी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है साथ में क्या बोल रहा है, कोऑपरेटिव एआई मशीन लर्निंग में आप लोग तो जानते हैं ना, बहुत सारे जगह में ऐसे मतलब ये क्या बोले एआई एक्सचेंज होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, साथ मिलके एआई को और भी डेवलप करेंगे, कैसे पॉजिटिव वे में एआई को ले सकते हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग के बारे में हम लोग बहुत सारा कंट्रीज के साथ काम करते हैं, ठीक है, कि साथ में मिलके कोई टेक्नोलॉजी अच्छा बनाएंगे। तो ये सब क्या है, एक प्रोग्रेस ही तो हो रहा है ना। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ फोकस ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिटी हाईलाइटिंग हाउ ग्लोबल मीन्स ट्रैवल एक्सपेंड, ठीक है, तो ये सब के बारे में बोलता है, वेरियस लाइफस्टाइल्स एंड बेनिफिट्स आइडेंटिटीज। तो ये ज्यादा मतलब क्या बोलता है कि जो होता है हम लोग का ग्लोबलाइजेशन के तरफ से, मतलब क्या होता है कि एक आइडेंटिटी भी मिलता है, कल्चरल आइडेंटिटी। जैसे मैं बोलूंगा देखिए, जैसे मैं बोला ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए, तो अभी भी देखेंगे कोलकाता का अगर घूमेंगे, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, तो एक एक जगह है, कुछ कुछ ऐसे मतलब पर्टिकुलर मुझे नाम याद नहीं हो रहा, मान लीजिए कुछ ऐसा स्ट्रीट है, तो वो जगह में सिर्फ मान लीजिए वो जो क्रिश्चियन जो तब से आए थे तब अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, तो वो एक कल्चरल आइडेंटिटी बन गए, उनका लाइफस्टाइल हम लोग का भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, बिलीफ सिस्टम, ये भी थोड़ा ग्लोबलाइजेशन के वे में मतलब एक इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हम लोग समझ गए। अब देखिए जो ग्लोबलाइजेशन है, ये है ग्लोबलाइजेशन आइडेंटिटी को कैसे मतलब इम्पैक्ट करता है, तो ये छोटा तरीके से मतलब हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं। अब देखते हैं जो आइडेंटिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ये जितना पॉइंट आप लोग याद रहे मैं बोलूंगा, देखिए क्लास तो आप लोग देख रहे हैं, क्लास देखते देखते क्या करेंगे, थोड़ा पॉज करके क्लास को थोड़ा नोट बना लीजिएगा, ठीक है। जो स्लाइड्स में दिख रहे हैं वो तो आपको देखना ही है, ठीक है, थोड़ा मैं जो बोल रहा हूँ अगर कोई इंपॉर्टेंट आपको लगे कुछ, तो उससे भी थोड़ा मतलब पेन कॉपी लेके बैठिए, थोड़ा पॉज करके थोड़ा नोट्स खुद से बनाइए, ठीक है, क्योंकि जितना हाथों से आप खुद का हैंड मतलब रिटर्न नोट्स बनाएंगे उतना आपको ज्यादा याद रहेगा। तो देखिए हाइब्रिड आइडेंटिटीज क्या है, ग्लोबलाइजेशन फॉस्टर कल्चरल ब्लेंडिंग सच एज ब्रिटिश एशियंस कॉम्बाइनिंग एलिमेंट्स बोथ ब्रिटिश एंड साउथ एशियन ट्रेडिशंस रिजल्टिंग यूनिक हाइब्रिड आइडेंटिटीज। तो देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है ब्रिटिश एशियंस के साथ मतलब जो साउथ एशियंस का दिया है, तो मैं देखिए एक मैं बोला ना कि बाहर जैसे आप इसको सिंपल तरीके से अगर समझे, इतना दिनों से जो मतलब ब्रिटिश राज हुआ, ठीक है, उसमें क्या हुआ हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश यहाँ पर जितना लोग रहे उनका जो कल्चर स्टाइल मैं बोला ना, ड्रेसिंग स्टाइल देख लीजिए, फूड हैबिट में देख लीजिए, सब कुछ में क्या है हम लोग का एक इम्पैक्ट हुआ है ना। अभी भी तो जैसे हम लोग वेस्टर्न ड्रेस को प्रेफर करते हैं बहुत सारा जगह में, ठीक है, वो भी हम लोग मतलब यूज करते हैं। अब जो इंडियन मतलब नॉर्मल जो हम लोग का था वो भी हम लोग पहनते हैं, मतलब ड्रेस इंडियन जो बेसिकली ड्रेस होता है। तो एक ब्लेंड हो रहा है ना, सब मिक्सचर एक हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है, एक यूनिक हाइब्रिड आइडेंटिटी, बाहर का जो मान लीजिए लाइफस्टाइल, ठीक है, बाहर का जो कल्चर मिले हम लोग के साथ मैच हुआ, ठीक है, थोड़ा साथ मिला के एक हाइब्रिड एक मतलब आइडेंटिटीज बन गया, तो एक मिक्सचर हो रहा है। द मीडिया एंड इंटरनेट प्ले ए क्रिटिकल रोल शेपिंग यूथ आइडेंटिटीज बाय एक्सपोजिंग द ग्लोबल ट्रेंड्स एंड आइडियाज। जैसे आप लोग देखें अभी तो इंस्टाग्राम से भी चलाते हैं, सोशल मीडिया में क्या होता है कि बाहर का अभी जैसे कोई भी चीज ग्लोबल न्यूज अगर होगा, आप देखिए यूट्यूब सर्च कीजिए वो न्यूज हजार चैनल में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जितना हम लोग का नॉलेज है, ठीक है, मतलब बाहर के इंटरनेट का ये जितना अभी तो सबके पास है इंटरनेट, ठीक है, जियो आने के बाद तो सबके पास मतलब फ्री में ऐसे एक्सेस करने का मतलब, जियो आने से पहले क्या होता था, डाटा लिमिटेड होता था ना हम लोग को, वो था देखिएगा कोई कोई 200 रुपये 199 में 2 GB मिलता था एक महीने का, अभी क्या है मतलब हर दिन 2 GB, ठीक है। और अभी तो ब्रॉडबैंड भी बहुत ही सस्ता कर दिया है, ठीक है, ये सब तो क्या हम लोग यूट्यूब शॉर्ट्स बोलिए मतलब कोई भी सोशल मीडिया देखिए इंस्टाग्राम में, तो बाहर का जो चीज़ है वो हम लोग बहुत आसानी से देख पाते हैं। जैसे आप लोग देखिए कितना सारा ट्रैवल्स ब्लॉगर्स हैं, बहुत अच्छा अच्छा के बारे में बोल रहा हूँ कि वो लोग बाहर कंट्रीज में घूम के वहाँ का वीडियो ऐसे बनाते हैं, तो एक मतलब जस्ट वन क्लिक अवे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग जो ट्रेंड्स आइडियाज है बाहर का वो बहुत ही आसानी से जान पा रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का ये भी एक इम्पैक्ट है। आप देखिए रेजिस्टेंस एंड ट्रेडिशन, जो देखिए अब कुछ कुछ चीज़ होता है जो हम लोग इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर वही चीज़ मैं अगर बोलूँ आपके ऊपर फोर्सफुली थोपा जा रहा है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा।
मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि ब्रिटिश लोग क्या कर रहे हैं कि आप वहाँ का कुछ जैसे वेस्टर्न एडुकेशन, उसको पॉजिटिवली बहुत सारे लोग लिए भी हैं। जैसे देखिए राजा राममोहन की बात करेंगे, वो भी ठीक है बोले कि वेस्टर्न एडुकेशन मतलब अच्छा होता है, उनको उनका भी ये लैंग्वेज सीखना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग को वेदास भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से वेस्टर्न जो मतलब लिटरेचर वो भी पढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारे कितना स्टूडेंट्स देखिए अभी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है जो BA MA इंग्लिश लिटरेचर में कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव चीज भी है, मगर क्या है, इसको अगर फोर्स पे आप करना नहीं चाहते फिर भी फोर्सफुली कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम होगा। तो सम कम्युनिटीज रेस्पॉन्ड टू ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस बाय रेनफोर्सिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज। तो कुछ कुछ अभी भी देखिएगा कि ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स वैल्यू मतलब लोगों के पास वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, ठीक है। तो वो लोग मानते हैं, मगर उस जगह में जाके आप मान लीजिए वेस्टर्न एडुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी जैसे हम लोग क्या मतलब बहुत से कुछ कुछ कस्टम्स को हम लोग ऐसे सुपरस्टिशंस ऐसे बोल देते हैं, मगर कहीं कहीं अगर जाएंगे वहां पर ये सुपरस्टिशन एक बिलीफ सिस्टम बन गया है। तो इससे क्या होगा, अगर वहां पर जाके आप तुरंत ही ऐसे बोलेंगे नहीं ये करना नहीं है, मतलब आपको समझाना पड़ेगा ना कि देखिए क्यों वो गलत है। कि आप साइंस पहले ही डायरेक्ट जाके बोलेंगे देखिए ये साइंटिफिक नहीं है, नहीं होगा। तो चेंज भी आएगा ना, मतलब ऐसे आसानी से नहीं आता है, मतलब धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे आता है। तो ये क्या कहता है, अगर डायरेक्टली थोपेंगे तो उनको क्या लगेगा, respond to global issues reinforcing traditional values to preserve cultural identities. This resistance acts as a defense against the rapid changes. तो मैं बोला ना, अचानक से चेंजेस नहीं ला पाएंगे। रैपिड चेंज अगर बोलेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगा। तो इसको रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं। दिस डायनेमिक एड्स कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी फॉर्मेशन एमिड द ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस है, मगर जो मान लीजिए आपके इतने दिनों के जो आइडेंटिटी अगर आप अचानक से मैं बोलूंगा नहीं ये चेंज करना है, अब मॉडर्न एडुकेशन होगा ऐसे चेंज करेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लोबलाइजेशन पावर पॉलिटिक्स के साथ कैसे रिलेटेड है। तो जैसे देखिए डिक्लाइन ऑफ नेशन स्टेट पावर, ग्लोबलाइजेशन लाइक IMF जैसे मैं बोला, ठीक है। बहुत सारा जैसे इकोनॉमिक आप अगर पढ़ेंगे तो आप लोग सब पढ़ेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे। ये आप अगर UPSC या स्टेट PCS के पढ़ चुके हैं मतलब इकोनॉमिक्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आप लोग को पता ही है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग अलग से इकोनॉमिक्स का जब वीडियोस बनाएंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। कि वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही होगा, इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स रिड्यूसिंग इंडिविजुअल नेशन स्टेट ऑटोनॉमी इन द ग्लोबल सिस्टम, ठीक है। तो ये सब क्या है, ग्लोबली अगर देखेंगे जैसे अब होता है ना कि पाकिस्तान जैसे अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे मतलब लोन लेने के फिर से एक पैसा मांग रहा था ऐसे कि मुझे पैसा दो लड़ने के लिए बाद, मतलब इंडिया के से लड़ने के बाद तो उन लोग का हालत खराब हो गया, ठीक है। तो अभी फिर से लोन ऐसे मांग रहे हैं, तो वो इंडिया ने जैसे रेजिस्ट किया, मतलब ऐसे नहीं, आप ऐसे कैसे उन लोग को दे रहे हैं लोन, फिर से ये शायद टेरर फंडिंग में यूज करेगा, ठीक है। तो क्या हो, ये सब देखने से हम लोग को क्या पता चलता है, जो मतलब ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है ना, जो WTO बोलिए वर्ल्ड बैंक, ये ग्लोबली मतलब इकोनॉमिक को क्या थोड़ा कंट्रोल भी कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कंट्रोल भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या रिड्यूस क्या करें इंडिविजुअल नेशन स्टेट्स, ठीक है, एंड ऑटोनॉमी लीगल ग्लोबल सिस्टम। तो ये क्या ग्लोबली एक कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आप इंडिविजुअली पावरफुल हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो एक ग्लोबली एक इनडायरेक्टली इफेक्ट फैल मतलब हो रहा है ना, ये लोग इम्पैक्ट फैल मतलब फैला रहा है कि देखिए पावर का कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। कोई कंट्री ऐसा अगर मान लीजिए मतलब कोई नेशनल कोई डिजास्टर हुआ, ठीक है, तो उन लोगों को पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, कि ताकि वो लोग संभाल सके। तो क्या ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट से हम लोग साथ में काम भी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन जैसे कंपनीज लाइक एप्पल amazon, ठीक है, वर्ल्ड वास्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर शेपिंग द मार्केट्स लेबर वर्ल्ड बियॉन्ड द नेशंस बॉर्डर। जैसे बाहर का बहुत सारे जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक आप लोग सभी सुने होंगे कि MNC का कॉन्सेप्ट मल्टीनेशनल कंपनीज। तो बाहर का बहुत सारा कंपनीज क्या है इंडिया में आके, जैसे अमेजन, ठीक है, आप कोई चीज ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो बाहर का कंपनीज क्या है यहाँ पर ऐसे कंपनीज का वो उसका ब्रांच यहाँ पर भी है, इंडिया का बहुत सारा अगर देखेंगे बाहर में है। तो इससे क्या हुआ है ग्लोबली हम लोग क्या करें, वर्ल्ड वाइड का जो लेबर मार्केट है उसको हम लोग फैला रहे हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं। बाहर का जो कंपनीज यहाँ पर ऐसे हम लोग का अगर फैक्ट्री बनाएंगे तो क्या इंडिया का लोगों को भी जॉब मिलेगा, सेम वाइस वर्सा बाहर का कंट्रीज में भी होगा, ठीक है। तो ग्लोबल मूवमेंट्स में क्या होता है, मूवमेंट्स फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स मोबिलाइजेशन चैलेंजिंग द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड एडवोकेटिंग फॉर चेंज। मान लीजिए जैसे होता है ना कि हम लोग साथ मिलके बहुत सारे कंट्रीज के साथ जैसे बोले कार्बन एमिशन, मान लीजिए 2050 2070 पूरा कार्बन एमिशन को रोकना है, तो बाहर का कंट्री साथ हम मिलके हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं,
ठीक है, जो इन्वायरमेंटल, क्योंकि देखिए एक कंट्री अगर इन्वायरमेंटल मतलब कोई प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट करेगा, पॉल्यूशन, तो बाकी कंट्री ये नहीं कि उसमें ही मतलब पॉल्यूशन वहां पर ही रह जाएगा, बाहर का कंट्री भी इम्पैक्ट होगा ना। जैसे अभी देखिए इतना कंट्रीज पॉल्यूशन करे तो क्या, अगर आप देखेंगे जो पोल्स है वहां पर क्या आइस मेल्टिंग हो रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या ग्लोबली मतलब होगा। ठीक है, जो कंट्रीज मतलब पास में है मतलब सी लेवल के, वहां पर फ्लड आएगा ज्यादा, तो इससे क्या ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। तो साथ में ये ग्लोबल मूवमेंट के थ्रू से हम लोग क्या, एक ग्लोबलाइजेशन के थ्रू से एक ये सब मूवमेंट करके एक हम लोग की अवेयरनेस बिल्ड कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं कि जैसे पॉल्यूशन को साथ मिलके बहुत सारे कंट्रीज को लेके बहुत सारा, आप देखिए G20 में देखिए, ठीक है, ब्रिक्स में बोले, हर जगह में देखिए इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे मतलब हम लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं थ्रू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी इनइक्वालिटीज, जैसे हम लोग बोले ना, जैसे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव हम लोग जब देखें मार्क्स के, वहां पर क्या होता है, क्या बोला कि देखिए कुछ कुछ जगह में क्या होता है, जो मतलब हाई लेवल के सोसाइटी है, ठीक है, जो मान लीजिए जो रिच ऑलरेडी है, वो लोग ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट ले रहे हैं, मगर जो मान लीजिए मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ग्लोबलाइजेशन, आपके पास पैसा है तो आप डॉक्टर बनने के लिए आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक ये भी सोचिए, बाहर रहने का पैसा, ठीक है, वो जो रहने खाने का उसका पैसा सब एफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब लोग जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ये क्या है, इनइक्वालिटीज भी बिल्ड हो रहा है। ठीक है, सब इसका बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे, कुछ लोग बेनिफिट्स ले रहे हैं मगर कुछ लोग बेनिफिट्स तो नहीं ले पा रहे। तो हम लोग ये पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट भी पढ़ेंगे। जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट में जॉब क्रिएशन हो रहा है, जैसे मैं पहले ही बोला, बाहर कंट्रीज में बहुत सारे लोग आप देखेंगे जॉब करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स एंड टेक्नोलॉजीज, ग्लोबल मार्केट टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये तो पता है, कितने सारे ऐप्स, ये जो वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं, अभी AI यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया भी बना रहा है तो बाहर में भी ये चल रहा है। ठीक है, आप फेसबुक बोलिए जो यूज कर रहे हैं, आप मान लीजिए ट्विटर यूज कर रहे हैं, तो इसका देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है, वाइडनिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, मैं बोला ना, जैसे ये गैप को मतलब रिच पुअर के गैप और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। कुछ लोग, मैं बोला हूँ ना, जैसे ग्लोबलाइजेशन का और एक इम्पैक्ट, कुछ लोग देखिए जो अमीर हो रहा है वो अमीर होता ही जा रहा है, जो गरीब हो रहा है वो और भी गरीब हो रहा है, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट। तो कंटिन्यू डिपेंडेंसी पुअर नेशंस ऑफ, अब देखिए जो पुअर नेशंस है वो तो मतलब उतना ग्लोबलाइजेशन के थ्रू से डेवलप नहीं कर पा रहा था, अभी क्या हो रहा है देखिए, एक प्रॉब्लम क्या है, जो मान लीजिए थोड़ा पुअर कंट्रीज है, वो लोग का कुछ कुछ चीजें बनता था, ठीक है, थोड़ा बहुत मान लीजिए वो मतलब बेच रहा था, डोमेस्टिक मार्केट ठीक चल रहा था। अब क्या, बाहर का नेशन जो थोड़ा पावरफुल है, वो लोग ज्यादा चीज ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो लोग क्या कर रहा है अभी, बाहर वो सब कंट्रीज में जाकर बेच रहे हैं चीजें बहुत ही कम पैसे में, तो ऑब्वियसली लोग क्या, जो कम कम पैसे में है वो खरीदेंगे, तो इससे क्या है, उनका जो डोमेस्टिक मार्केट वो तबाह हो रहा है। ठीक है, वो जो बेच रहे हैं, उनका जो बिजनेस मतलब उनका कंट्री में जो बिजनेस कर रहे थे उनका प्रॉब्लम हो रहा है ग्लोबलाइजेशन से। समझ में आ रहा है ना। एक्सप्लॉयटेशन थ्रू चीप लेबर, तो ये मैं पहले ही डिस्कस करता हूँ कैसे चीप लेबर, मतलब इतना डिमांड है अभी, तो बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली देखिए अभी मान लीजिए इंडिया में, इंडिया से अगर US कोई जा रहा है तो वहां पर मान लीजिए एक जॉब का डिमांड था, अभी अगर बाहर कंट्री में जाएंगे कुछ, हम लोग भी वो जॉब अप्लाई करेंगे तो कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो लोग उतना नहीं है मगर जॉब के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो चीप लेबर ऐसे ज्यादा ऐसा होगा, तो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। तो जैसे एक बोल रहा हूँ, जैसे स्वीट शॉप्स इन एशिया प्रोड्यूस इनएक्सपेंसिव क्लॉथिंग फॉर वेस्टर्न ब्रांड्स, ये क्लियर केस ऑफ लेबर एक्सप्लॉयटेशन। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कहीं पे मैं बोल रहा था, जैसे इंडिया में अगर जो एग्जांपल दिया था कि ब्रिटिश लोग आके हम लोग का जो हैंडमेड चीजें हैं, ठीक है, वो तबाह कर दिया, ठीक है, इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया, वो हम लोग से रॉ मटेरियल मतलब कम पैसे लेके वो इंडिया में ही बेच रहे हैं ज्यादा दाम में, तो ये प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, सॉरी कॉम्पेरिजन। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन के माइग्रेशन साथ क्या इम्पैक्ट होता है, जैसे मैं बोला कि माइग्रेशन, तो आप लोग पता है कोई माइग्रेशन का बहुत सारे चीज होता है, मान लीजिए कहीं पर हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा है, ठीक है, ये कंट्री में नहीं मिला है, कहीं पर आप चीप मतलब कम पैसे में आपको अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटी मिल रहा है, तो वहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है। तो इसका जो फैक्टर्स है, दो फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए कि पुश फैक्टर होता है, पुल फैक्टर होता है। तो देख लेते हैं पुश फैक्टर क्या होता है, पॉवर्टी, war, lack of opportunities drive people to migrate from their home countries। जैसे कहीं पर लड़ाई हो रहा है, आप देखें ना, जब लड़ाई होता है कि यहाँ से लोग भाग के दूसरे कंट्री में जा रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए उन लोगों को, ठीक है, तो ये है पुश फैक्टर, मतलब आपको, आप जाना नहीं चाहते थे मगर आपको जाना पड़ रहा है। ठीक है, क्यों जाना पड़ रहा है, आपको यहाँ पर अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी से आप जूझ रहे हैं, तो आपको लगता है, जैसे आप लोग देखेंगे बहुत सारे लोग, इंडियन लोग सऊदी अरेबिया में, ठीक है, कुवैत, कतर, आपको दुबई में बहुत सारे जगह में ऐसे आप लोग देखेंगे, वो लोग जा रहे हैं जॉब के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पुश फैक्टर। ठीक है, तो मतलब आप जाना नहीं चाहते मगर होम कंट्री छोड़कर जा मतलब जाना पड़ रहा है आपको,
क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए ज़्यादा अच्छा। अब पुल फैक्टर्स देखिए, बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट, सेफ्टी एंड एजुकेशन अट्रैक्ट माइग्रेंट्स टू वेल्थियर कंट्रीज। तो बेटर प्रोस्पेक्ट, सेफ्टी, एजुकेशन अट्रैक्ट माइग्रेंट्स टू वेल्थियर कंट्रीज, ऑब्वियसली यहाँ पर आ रहे हैं। अब बाहर से क्या, मान लीजिए इंडिया में बहुत सारा, अब देखें हेल्थ फैसिलिटी, जैसे बांग्लादेश के लोग जितना भी हम लोग को देखिए ऐसे बहुत सारा चीजें बोलते हैं वो इंडिया के अगेंस्ट में, मगर देखिए अभी भी बहुत सारे लोग मतलब बांग्लादेश के लोग इंडिया में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पूल फैक्टर्स। अब इम्पैक्ट क्या हो रहा है इसका, ठीक है, मतलब माइग्रेशन के थ्रू, मतलब ये इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं, क्रिएशन ऑफ डाइवर्स मल्टीकल्चरल सोसाइटीज। ऑब्वियसली बाहर का कंट्री से आएंगे तो उनका कल्चर भी यहाँ पर आएगा, थ्रू उनके पास से हम लोग भी ये उनके बारे में जान पाएंगे। तो एक मतलब क्या हो रहा है, मिक्सचर हो रहा है, मतलब उनका कल्चर हम लोग का, तो एक हाइब्रिड मॉडल जैसे मैं बोला क्रिएट हो रहा है। टेंशन xenophobia में राइज, ठीक है, तो आप टेंशन होगा, मान लीजिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं बाहर से, आ रहे हैं हम लोग का जॉब, ठीक है, ये ले लेगा। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है, जैसे यूएस में अभी बोल रहा था ना कि इंडियंस जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, जॉब, उनका थोड़ा मतलब डोनाल्ड ट्रम्प आके बोला कि ये सब चेंज करेंगे हम लोग, तो एक प्रॉब्लम हो जाता है। रेमिटेंस सपोर्ट्स एंड फैमिलीज ऑफ ओरिजिन कंट्रीज, ठीक है। अब जो ओरिजिनल हम लोग का जो कंट्री है, ठीक है, हम लोग को जो मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग जो हम लोग को फैसिलिटीज मिल रहा है, अब क्या बाहर का लोग, जैसे आप मान लीजिए कि बहुत सारा माइग्रेंट, जैसे वेस्ट बंगाल में देखेंगे, ठीक है, वेस्ट बंगाल में आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा माइग्रेंट्स बांग्लादेश से यहाँ पर आते हैं, तो ये है कि हम लोग का जो रिसोर्सेस वो लोग तो यूज कर रहे हैं, तो हम लोग का रिसोर्स का एक क्राइसिस, जो मान लीजिए बहुत सारे लोग सोचते हैं हम लोग को जो रिसोर्स मिलता है अब थोड़ा उससे कम, मतलब रेमिटेंस हमको सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इससे एक मतलब प्रॉब्लम ऐसे होता है, हर टाइम देखिए ये नहीं होता है, मगर कहीं कहीं हो सकता है। मान लीजिए हम लोग का इकोनॉमी ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रहा है, वहां पर फिर भी वो दूसरा कोई कंट्री में भी चल रहा है, वो लोग भी फिर से यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम लोग को रिसोर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, ग्लोबलाइजेशन ऑन क्राइम। जैसे ये आपको पता ही है, जितना नेट का ये सब चीज़ें बढ़ रहा है, देखिए आप एक क्लिक है में बहुत सारे कंट्रीज के लोग से, अब जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में आप लोग बाहर के कंट्रीज के मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों से दोस्त बनाए। अभी जैसे आप बहुत सारा देखिए कि हनी ट्रैप का केस के बारे में सुने हैं कि थ्रू सोशल मीडिया वो लोग कैसे ट्रैप करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो, जितना सोशल मीडिया के हम लोग देखिए बाहर का कंट्रीज के बारे में जान भी सकते हैं, इतना जो हम लोग पढ़ रहे हैं थ्रू नेट के थ्रू से, ये एक पॉजिटिव है, मगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है ना। ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट से क्या हो रहा है कि बाहर का कंट्रीज का ऐसे साइबर क्राइम, ऑनलाइन जो हैकिंग है, ठीक है, ये सब बढ़ रहा है। तो हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल एब्यूज, ठीक है, ये फ्लोरिश कर रहा है ग्लोबल लैंडस्केप में। ठीक है, बहुत सारा लोग देखिएगा अभी जैसे बहुत सारा गेम अभी तो बैन हो गया है, उससे के थ्रू क्या कर रहे हैं, मतलब होता है ना एक डिजिटल, अभी जैसे एक टर्म आप लोग सुने हैं, डिजिटल अरेस्ट। ठीक है, तो ये डिजिटल अरेस्ट से क्या हो रहा है, आपको फेक ऐसे करके बोल रहा है सीबीआई, ऐसे करके अरेस्ट करना है कि आप ऐसे फेक ट्रांजेक्शन किए हैं, मान लीजिए ऐसा बोल के। तो क्या हो रहा है, ये सब थ्रू मतलब ऑनलाइन स्कैम्स ये सब ज्यादा बढ़ रहा है। ग्रीन क्राइम जैसे एनवायरमेंटल वायलेंस सच एज इलीगल लॉगिंग एंड पॉल्यूशन हैव ग्लोबल इम्पैक्ट रिक्वायरिंग कॉन्सर्न रेस्पॉन्स, ये भी एक प्रॉब्लम। टेररिज्म तो आपको पता ही है, ठीक है, आप ऑपरेशन सिंदूर अभी तो पढ़े हैं, तो टेररिज्म बढ़ रहा है, ग्लोबल कम्युनिकेशन ट्रैवल नेटवर्क्स फैसिलिटेट टेररिस्ट ग्रुप कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज। तो जैसे ग्लोबलाइजेशन क्या क्या, हम लोग क्या इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ रहा है, तो इसका फायदा वो लोग भी उठा रहा है। ठीक है, बाहर से आ रहा है, मतलब ऐसे दिखा रहा है स्टूडेंट के हिसाब से, मतलब फेक, अभी तो जानते हैं पासपोर्ट वीजा बनाना कितना आसान है, तो ग्लोबल एक क्रिमिनल का नेटवर्क, ठीक है, ये बढ़ रहा है। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, ठीक है, ये सब के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं कि थ्रू मतलब शिप से कोई ऐसे करके मतलब इम्पोर्ट कर रहा है, ठीक है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है। तो ये क्या क्राइम के ऊपर भी हम लोग जितना मतलब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, क्राइम भी उतना बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट की टेकअवेज है, मतलब ये कंक्लूजन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स, ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड। ग्लोबलाइजेशन साइमल्टेनियसली क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस अफेक्टिंग इकोनॉमिक आइडेंटिटीज एंड पावर नेशन। तो सिंपली क्या बोलना चाहते हैं, देखिए ग्लोबलाइजेशन बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है, जैसे बाहर का कंट्री में आप जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छा मिल रहा है, आप जा रहे हैं, उससे क्या हुआ, मगर कॉम्प्लेक्सिविटीज भी कुछ देता है। जैसे क्या बोल रहे हैं कि जैसे मैं बोला ना, क्राइम भी बढ़ रहा है, ठीक है, कल्चरल आइडेंटिटी से आकर आप थोपना चाह रहे हैं, तो भी एक प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये क्या है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव नीडेड, मतलब ये देखिए हम लोग को थोड़ा क्रिटिकली सोचना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम लोग कैसे वो पॉजिटिव को ही ले सके, नेगेटिव चीजों को थोड़ा हटा सकते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हेल्प टू क्रिटिकल एनालिस इनइक्वालिटीज एंड कल्चरलिटीज एंड पॉलिटिकल चेंज। तो ये सोशियोलॉजी आप लोग जब पढ़ेंगे, हम मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, सोशियोलॉजी आपको, तो वहां पर क्या होगा, हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कल्चरल डाइवर्सिटी कैसे होता है। ठीक है, एक कल्चरल आइडेंटिटी को हम लोग क्या मेंटेन करने के लिए कभी कभी क्या होता है, रिवोल्ट भी करते हैं।
तो ये सब मतलब क्या है, एक डिबेटिंग मतलब टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या पॉजिटिव को लेके वो जो नेगेटिव है उसको हम लोग को इरेज करना पड़ेगा। अब फ्यूचर स्टडीज शुड एड्रेस द ग्लोबलाइजेशन, इवॉल्विंग, माइग्रेशन, क्राइम, जेंडर एंड सोवरेनिटी। तो देखिए मतलब फ्यूचर में हम लोग जब पढ़ेंगे इसके बारे में, हम लोग को और भी डिटेल एनालिसिस करना होगा, थोड़ा रिसर्च ज्यादा करना होगा कि कैसे हम लोग ये, जब हम लोग ये जो माइग्रेशन रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम, ठीक है, क्यों आ रहा है, इसके मतलब जो अगर माइग्रेट करके लोग आ रहे हैं तो उसके लिए फैसिलिटीज हम लोग कैसे दे, ये सब के हम लिए हम लोग को क्रिटिकली सोचना पड़ेगा, ठीक है। तब क्या होगा, हम लोग ग्लोबलाइजेशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट को ले सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स के एकेडमिक के साथ हम लोग कोलैबोरेट मतलब जैसे हम लोग साथ में मिलके कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो ये जितना कोलैबोरेशन हम लोग करेंगे, तब हम लोग को ज्यादा कोलैबोरेशन करेंगे, तब हम लोग को वो स्टडी के बाहर का लोग आके हम लोग का ये पढ़ेंगे, उसके हिसाब से एनालिसिस करेंगे, हम लोग भी जाके ऐसे एनालिसिस करेंगे, तो ये ग्लोबल एक पर्सपेक्टिव इंक्रीज होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से मतलब थोड़ा समझ में आया होगा। आप क्या करेंगे, थोड़ा स्लाइड से कोशिश करेंगे, थोड़ा पॉज करके थोड़ा नोट बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक मैं पढ़ा दिया हूँ, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा नोट्स बनाइए, ठीक है। और चैनल नया है, थोड़ा प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, तो और भी हम लोग बहुत सारे वीडियोस ऐसे ला सकते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या क्या टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं और भी, ठीक है, उसके बारे में बोलिए। अगर कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप नोट्स चाहिए, मतलब वो आप चाहते हैं कि क्लास लो, वो भी मुझे बोलिए, तो यूपीएससी रिलेटेड मैं क्लास लेता ही रहूंगा, ठीक है। तो प्लीज चैनल नया है, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।